अग्निपथ 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 अग्निपथ। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह आज आपके बीच फिर से मौजूद हूं और मेरा आज का शब्द है अग्निपथ, जीवन संघर्ष। जी हाँ दोस्तों, आज इस शब्द को लेकर आने का मेरा मकसद बहुत ही साफ और क्लियर है कि हमारे जीवन में कभी भी संघर्ष रुकेगा नहीं। संघर्ष अनवरत चलता रहेगा और यही जीवन की रीत है। बिना संघर्ष के जीवन ही क्या। आप जीवन में कभी भी संघर्ष से मुक्ति नहीं पा सकते। संघर्ष से मुक्ति का मतलब है जीवन अंत, जीवन खत्म हो जाना। जी हाँ, हो सकता है आप जिंदा तो रहेंगे लेकिन जीवंत नहीं रहेंगे। अतएव जीवन के इस अग्निपथ पे हमेशा आगे बढ़ते रहे और याद रखिए, जीवन के ये संघर्ष ही हैं जो आपको आत्मबल देते हैं, आत्मशक्ति देती है, आत्मविश्वास को चरम पे ले जाती है। और जब आपका आत्मविश्वास चरम पे होता है तभी आप अपनी इच्छा अनुसार विजय हासिल कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, और ये आत्मिक शक्ति ऐसे घर में बैठे बिठाए नहीं मिल जाती है, ये आती है संघर्ष से। कई सारे जीवन के ऐसे पहलू मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कई रास्ते मिलेंगे, कुछ आसान वाले, कुछ टफ वाले। जो आसान वाले रास्ते को लेते हैं उनका जीवन वहीं ख़त्म है, वहीं स्टॉप है, और जो टफ वाले रास्ते को लेते हैं वो इतिहास रचते हैं। जी हाँ, अतएव जीवन का संघर्ष कभी नहीं रुकना है, चाहे ये कोरोना काल वाली सिचुएशन हो या डिफरेंट सिचुएशंस होती है लाइफ में। अच्छा, कई बार आप सुनते होंगे कि एक रिक्शा पुलर का बेटा आईएएस बना, एक आयरन वाले का बेटा सीए बन गया। Those are the top situations that they have achieved. लेकिन उन्होंने अचीव क्यों किया? क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया था जीवन में, उनके आत्मविश्वास पैदा हुए थे उस संघर्ष से और उन्होंने विजय हासिल की। That resulted in। ये तो छोटे से एग्जाम्पल्स हैं। जीवन में मैं आपको 2 स्टोरी सुना रहा हूँ। यकीन मानिए, इन स्टोरी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि जीवन में संघर्ष हमेशा होनी चाहिए, अन्यथा आप जीवन जीना भूल जाएंगे। अतः संघर्ष से बिल्कुल ना घबराएं और इस संघर्ष से जो आत्मविश्वास मिलता है उससे आगे समाज कल्याण और अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। 2 स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको, छोटी सी हाथी की। हाथी का बच्चा अगर आप लेके आते हैं घर पे, उसको एक रस्सी से बांधिए, बांस के बल्ली से, वो उसको तोड़ नहीं पाता है। उस समय छोटा है, कमजोर है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद जब वो तोड़ नहीं पाता है तो वो संघर्ष करना छोड़ देता है, वो दोबारा कोशिश नहीं करता। अच्छा, कालांतर में वो हाथी का बच्चा बहुत बड़ा हाथी बन जाता है और उस समय हजारों टन के घर तोड़ सकता है, पेड़ पौधे उखाड़ सकता है, लेकिन उसके मन ने ये विश्वास कर लिया है कि वो रस्सी नहीं तोड़ सकता। अच्छा, मजेदार चीज, उस समय भी आपको पतले से रस्सी में उस बांस के बल्ली में बांध के रखिए, वो उसको कोशिश ही नहीं करता तोड़ने का। अतएव संघर्ष का क्या मतलब है ये आज समझ जाइए आप। अगर उस हाथी के बच्चे की तरह हम एक बार ठोकर खाने के बाद या परेशान होने के बाद संघर्ष करना छोड़ दें तो फिर हम वहीं, हमारी जीवन खत्म है। फिर उसके बाद का हाथी का जीवन आप देखते ही हैं। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल है जो आपको एनर्जी से भर देगा, ओत प्रोत कर देगा ऊर्जा से। जी हाँ, और दूसरी हमारी जो एग्जाम्पल है कोई और नहीं, हमारे महान ईगल, बाज, आसमान का राजा। जी हाँ, ईगल की जिंदगी लगभग 70 साल की होती है, लेकिन क्या आपको पता है लगभग 40 साल आते आते ईगल अपनी जिंदगी में मौत के कगार पे खड़ा हो जाता है। जब ना तो वो ठीक से शिकार कर पाता है, ना ठीक से वो पकड़ पाता है अपने शिकार को, और ना ही चबा पाता है सही से। जरा सोचिए, उस समय भी इसके पास कई ऑप्शंस होते हैं बाज के पास, इस 40वें उम्र के पड़ाव पे, 40वें साल पे, कि या तो वो मौत को गले लगा ले या वल्चर बन जाए, गिद्ध। जी हाँ, गिद्ध जो मरे हुए मांस पे डिपेंड हो जाते हैं, शिकार नहीं करते, वो जो परे पराये मिल जाते हैं उस पे डिपेंड हो जाते हैं। या तो उस अधीनता को स्वीकार कर ले, दूसरे पे डिपेंड हो जाए, या फिर अपने आप को पुनः साबित करे, संघर्ष करे और जीवन के अग्निपथ पे आगे बढ़े। और एक ही यकीन मानिए, ये हमारे आसमान के राजा ईगल तीसरे रास्ते को चुनते हैं, संघर्ष करते हैं,
कहीं दूर एकांत में जाकर के अपने आप को छुपा लेते हैं, अपने चोंच को तोड़ डालते हैं, लहूलुहान हो जाता है, उसका चोंच टूट जाता है, अपने नाखूनों को तोड़ डालते हैं पत्थर पे घिस घिस के। जरा सोचिए कितना कष्ट होता होगा जब वो लहू बहता है, लगभग मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, वो उसको सहन करता है। लेकिन सहन इसलिए नहीं करता कि उसको मौत को गले लगाना है, सहन इसलिए करता है कि डर के आगे जीत है, संघर्ष के आगे आत्मविश्वास है और विजय है, और उस विजय को वो हासिल करता है। इस क्रम में लगभग 6 महीने बीत जाते हैं, किसी तरह से वो अपने जीवन को चलाता है। और जब उसके नए चोंच निकल आते हैं, नए नाखून निकल आते हैं, तो सबसे पहले वो अपने पंखों को काटता है, जो बड़े होने के कारण उड़ने में मदद नहीं कर पाते ठीक से। और फिर 7वें 8वें महीने में जब उसके पंख भी पुनर्जवान हो जाते हैं, तब वो ईगल दोबारा से वही ईगल होता है, आसमान का राजा। जरा सोचिए, हमारे जीवन में ऐसे ही तो संघर्ष आते हैं, पल पल संघर्ष आते हैं, हर मोड़ पे संघर्ष आते हैं। वी हैव टू प्रूव इन ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ लाइफ। वाई वी हैव टू प्रूव? बिकॉज वी आर लिविंग बीइंग्स। हम जिंदा हैं तो हमें उसका सबूत देना होगा, प्रूव करना होगा। और बिना संघर्ष के जीवन का अनुभव कदापि अच्छा नहीं होता। आप इतिहास के पन्ने पलटिए, बहुत सारे ऐसे स्टोरीज मिल जाएंगे। जरा सोचिए, हमारे महाराणा प्रताप जिन्होंने घास की रोटियां खाई थी, एक राजा घास का रोटी खा करके जिंदा रह सकता है और पुनर्युद्ध कर सकता है। ये तो खैर इतिहास की बात है। लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जितने IAS IPS निकलते हैं हर कैडर में, देखिए उसमें कई एग्जाम्पल्स आते हैं। रिक्शा पुलर का बेटा IAS बनता है, आयरन वाले की बेटी CA बन जाती हैं। कैसे बन जाती हैं? बिकॉज दे आर लिविंग। वो हर पल संघर्ष कर रहे हैं, हर एक चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके जीवन में ये आत्म सम्मान और आत्मविश्वास इतनी बढ़ी हुई होती है, नथिंग इज अनअचीवेबल फॉर देम। कुछ भी असंभव नहीं हो लगता उनको उस समय, क्योंकि जीवन की स्ट्रगल ही इतनी करी होती है उन्होंने। तभी तो कहता हूं, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। संघर्ष से मत घबराएं। जीवन के हर सेकेंड हर पल में संघर्ष है और संघर्ष करना पड़ेगा। जी हाँ, धन्यवाद। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा और अपने जीवन के संघर्ष से बिल्कुल नहीं घबराएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं दोबारा कहूँगा, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जीवन धन्यवाद।